हिंदी पत्रकार दिवस पर पत्रकारों का सम्मान, निर्भीक पत्रकारिता का दिया संदेश। जिला मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा नगर में हिंदी पत्रकार दिवस के अवसर पर पत्रकार प्रेस परिषद भारत एवं पत्रकार क्लब ठाकुरद्वारा के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य एवं गरिमामयी पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद, काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर, खटीमा, बनबसा, हापुड़, गाजियाबाद व दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पत्रकारों की उपस्थिति रही, जिससे आयोजन अत्यंत प्रभावशाली बन गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार प्रेस परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली एवं उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सक्सेना ने शिरकत की। दोनों वक्ताओं ने पत्रकारों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सच्ची पत्रकारिता वही है जो निर्भीक, निष्पक्ष और जनहित के प्रति समर्पित हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली ने अपने संघर्षपूर्ण अनुभव साझा करते हुए बताया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ईमानदारी, धैर्य और निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वहीं अजय कुमार सक्सेना ने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज होते हैं और उन्हें बिना किसी दबाव के जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना चाहिए। इस अवसर पर ठाकुरद्वारा ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर वीर सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्रकारों के साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के पत्रकार कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई को सामने लाने का कार्य करते हैं, जो समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में महासचिव जगदीश कुमार सक्सेना, जसपुर अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव, ठाकुरद्वारा अध्यक्ष देशचंदन सिंह चौहान, काशीपुर नगर अध्यक्ष पुनीत कुमार शर्मा, सिद्धार्थ पेपर मिल्क के वाइस प्रेसिडेंट एवं संरक्षक अशोक धीमान, अपर्णा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के संरक्षक अनिरुद्ध चौहान सहित अनेक गणमान्य पत्रकार एवं अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान एसआर म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिन्होंने कार्यक्रम में उत्साह का संचार किया। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया और निष्पक्ष, निर्भीक एवं जनहितकारी पत्रकारिता के संकल्प के साथ समारोह का समापन हुआ। काशीपुर से खबरीलाल इनसाइट डिजिटल न्यूज चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे बड़े हमारे महापुरुष और आज पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकार प्रेस परिषद है। और दूसरी चीज, मुझे दोबारा भाग्य हुआ है और यहाँ आने का आपका ठाकुरद्वारा में, और मैं यही संदेश मैंने अपने स्पीच में भी दिया है, आप लोगों को सबको बताया है। पत्रकार प्रेस परिषद पत्रकारों के लिए हमेशा, क्योंकि हमने लड़ाई सरकारों से और इन प्रशासनिक अधिकारियों से लड़ी है, वो हम बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा विजय श्री प्राप्त की। पहला एक पत्रकार प्रेस परिषद संगठन है जो एमएसएमई और 16 मंत्रालयों से कवर है। जैसे कि हमने पत्रकारों के लिए हेल्थ बीमा और बहुत सी योजनाएं हम देने जा रहे हैं कि अभी तक हम चैलेंज से ये कह सकते हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के जब तक हम हैं, कि आपको वो सुविधाएं सारी किसी अन्य संगठन में नहीं मिलेगी जो पत्रकार प्रेस परिषद आपको देगा। दूसरी चीज, मैं आपको जो मेन चीजें बता रहा हूँ वो बताता आया हूँ, शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक स्तंभ पोस्ट नहीं है। ये आप मेरे बात नोट कर लीजिए। हमारे यहाँ भी चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल अभी जो हमारा मैनिफेस्टो पास हुआ है, लीगल मैनिफेस्टो पास हुआ है, जब हमारी भारत सरकार द्वारा जब सारी चीजें संचालित हो रही हैं, कि हम लोगों का इसलिए पारदर्शी रखा गया है, जैसे बार एसोसिएशन है और बहुत से संगठन हैं, जैसे उनके हर साल चुनाव होते हैं, हमारे हर 3 साल में चुनाव। हम में से जो सदस्य पत्रकार प्रेस परिषद की उस चुनाव में भाग ले सकते हैं, ये सबसे अहम बात है, ये नोट कर लो। वो उस चुनाव के पर्चा नामजदगी भर सकते हैं, जिसमें सारा कार्यकाल नोएडा से रहेगा और दिल्ली से यहाँ से चुनाव प्रचार का कार्य होगा। हर हिंदुस्तान की हर स्टेट के अंदर जितने सदस्यगण हैं वो वोट करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव नहीं किए गए हैं। इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन के आते हैं वही प्रदेश अध्यक्षों को चुना जाता है, जो और पदाधिकारी चुना जाता है। राष्ट्रीय मेरा कार्यकाल 1 साल का पूरा हो चुका है, जो मैनिफेस्टो में 2 साल मेरे बचे हैं। 2 साल के बाद चुनाव होगा और चुनाव में जो भी सदस्य है हमारा, इसको जो वोट पोल करेगा, चुनाव का भागीदारी हर अधिकारी है, क्योंकि इसमें एक स्तंभ, एक मालिक नहीं रखा है। इस सब पहला संगठन है, हिंदुस्तान का पहला ऐसा संगठन है जो कि स्तंभ मालिक नहीं है। जैसे कि आपने मिशनरी के स्कूल देखे होंगे
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के देखे होंगे, IMA के देखे होंगे। इसी प्रकार से पत्रकार प्रेस परिषद का ये सब। और तीसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं आपके द्वारा, हमारा जो TM, ये जो हमारा लोगो है, ये जैसे लोगो लग रहा है हमारा नाम, ये भारत सरकार ने पास कर दिया है। इस TM नंबर को अगर कोई जाली पत्रकार प्रेस परिषद या जाली TM नंबर लगाने के बाद ये कोई यूज करता है, तत्काल प्रभाव से जो आपको कागजात दिए जाते हैं उसमें FIR होगी उनके खिलाफ और सीधे जेल जाएंगे। पत्रकार प्रेस परिषद का ना तो नाम लिख सकते हैं ना लोगो लगा सकते हैं, जो सदस्य हमारे नहीं। ये TM नंबर भारत सरकार औद्योगिक मंत्री आता है, उद्योग मंत्री में, उद्योग कार्यालय में, ये मिनिस्टर ने जो मिनिस्ट्री में आता है, इसमें पहला पत्रकार प्रेस परिषद का नाम और लोगो रजिस्टर्ड। ये तो सबसे पहली चीजें मैंने अपने भाषण में भी, आप लोगों को संबोधन में भी मैंने ये चीजें बताई हैं कि पत्रकारिता का जो जीवन है, ये कमजोरी हम सब लोगों की, कि जब तक हम सब लोग मिलकर पत्रकारिता को आत्मा में परिवर्तन और शुद्धिकरण नहीं करेंगे, अपनी वाणी का सत प्रयोग करेंगे, जब भी सरस्वती माँ बैठेगी आपकी वाणी में। तो पत्रकारिता का जीवन यही है कि पत्रकारिता शुद्ध होना चाहिए। जब शुद्ध पत्रकारिता होगी तो अच्छा कार्य, अच्छे समाचार, अच्छे प्रकाशित तो खुद ही ऑलरेडी होंगे सर। हिंदी पत्रकारिता दिवस में गणेश शंकर विद्यार्थी को नमन किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले समाचार पत्र कानपुर से इन्हीं के लेखनी के द्वारा निकाला गया था। अब से इन्हीं को ही प्राथमिकता के तौर पर सबसे आगे इन्हीं को रखे और इन्हीं को भी नमन करके, और सब लोग पत्रकारिता की लेखनी को पूछते हैं। पत्रकार इसमें यूपी से है, दिल्ली है, मुरादाबाद है, काशीपुर है, जसपुर है, हल्द्वानी है, चंपावत है, टनकपुर है, खटीमा है, काफी लोग आए हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना आप समझ ही सकते हैं कि एक अच्छा ही है। इसका आप जो हमें नहीं मालूम था वो नई चीज हमें भी मिली सुनने को, और आप सब लोगों को भी अवगत हुए उनसे। मैं पत्रकारों के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि कभी भी किसी को, चाहे हमारे संगठन का है या नहीं है, सब एकजुट होना चाहिए। अगर किसी पत्रकार के साथ कोई भी घटना घटे तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए।